हो सकता है मैं ये प्री वर्कआउट ले रहा हूँ तो मैं क्यों इसका रीज़न होगा ना एक पीछे कब ले रहा हूँ और इसका क्या रीज़न। हेलो गाइस, माय नेम इज़ गौरव श्रीवास्तव एंड प्रोफेशनली मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और जिम मैं अपने शौक से जाता हूँ। जिम का शौक है और पिछले 6-7 साल से फिटनेस में लगा हुआ हूँ। अच्छे वर्कआउट करना, अच्छी फिजिक बनाना और थोड़ा डिफरेंट दिखना। टी शर्ट पहनूं तो बाइसेप्स दिखने चाहिए, मस्कुलैरिटी थोड़ा गेन करना, ये एम के साथ आगे बढ़ा हूँ। छोटे शहर से हूँ तो नॉलेज जो है वो धीरे धीरे आई है। कोई सर्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास जिम का, बट एक एक्सपीरियंस पे जो नॉलेज मिलती रहती है लोगों से सुन सुन के, डिफरेंट लोगों से डिफरेंट बातें सुनी, लेकिन क्या मेरे ऊपर क्या अप्लाई हुआ, उन 10 की बातों में रियली कौन सी बात अप्लाई हो रही है बॉडी पे, वो चीज़ें मैंने जाना है इन 6-7 साल में और वो शेयर करना चाहता हूँ। तो कुछ लड़के हैं जो मुझसे जिम में अक्सर पूछते हैं कि भैया बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है, या फिर भैया मैं प्री वर्कआउट ले लूँ, या फिर भैया मैं पोस्ट वर्कआउट ले लूँ, भैया मैं प्रोटीन का एक डिब्बा ले लूँ, पाउडर खाऊंगा तो बॉडी बन जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और उनका एक्सरसाइज भी पूछते हैं कि भैया ये वाली एक्सरसाइज करने से कौन सी बॉडी बनेगी। तो ठीक है, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे करते हो, मैं बताता भी हूँ। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते हैं, या फिर कुछ को शायद इस वीडियो से गाइडलाइन मिल जाएगी। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है वो है कि भैया सप्लीमेंट से ही बॉडी बनती है क्या। सो द टॉपिक आई वॉन्ट टू कवर, डू वी रियली नीड सप्लीमेंट टू बिल्ड आवर मसल्स, टू बिल्ड आवर रियली गुड फिजिक। क्या इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? तो आंसर जो है वो अचानक से मैं नहीं दे सकता। मैं हाँ ना में नहीं दूंगा कि हाँ भाई, नहीं। मैं समझाऊंगा आपको, मैं समझाता हूँ कैसे। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो अक्सर आपको टोकेंगे। आप जब टी शर्ट पहनोगे या फिर आपके पेरेंट्स उन्हें बताएंगे कि अरे पता नहीं क्या क्या डिब्बा यूज़ करता है, तो दे विल डायरेक्टली से कि बेटा तुम दारा सिंह को देखो यार, वो कौन सा डिब्बा यूज़ करता था, उसकी बॉडी देखो। तो दारा सिंह का टाइम आज से लगभग 20 साल पहले था या 30 साल पहले था। आजकल का जो इन्वायरमेंट है, आजकल का जो न्यूट्रिशन है, क्या वो हमारी बॉडी को वो चीज़ दे पाएगा? या फिर आजकल लड़कों का जो टारगेट है, दारा सिंह वॉज नॉट लाइक हैविंग 6 पैक्स एब्स, रियली गुड कटिंग, ये सब तो नहीं था ना उनके पास। हाँ, एक अच्छी फिजिक थी, ये मैं मानता हूँ, बहुत प्यारी फिजिक थी। और यूजुअली लोगों की वैसी फिजिक लोग चाहते हैं बनाना। सबको 6 पैक नहीं, सबको ऋतिक रोशन या विद्युत जामवाल नहीं बनना है, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द पीपल वांट्स टू बी लाइक देम। तो कंपेयर करो खुद को, अपना गोल डिसाइड करो। तो गोल पे भी डिपेंड करता है आपको सप्लीमेंटेशन यूज़ करना है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पुराने टाइम पे क्या था कि दारा सिंह की फिजिक वैसी क्यों थी। तो फिजिक के लिए हम पैदा जब होते हैं तो कुछ चीज़ों के साथ पैदा होते हैं। हमारी जेनेटिक्स जो जब हम पैदा होते हैं ना तो ही हमारे साथ होती है। जब हम पेट में होते हैं ना मम्मी के, तब से वो जेनेटिक्स हमारे साथ है और डैट प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन योर मसल बिल्डिंग। या फिर आपकी फिजिक, आप कैसे दिखोगे, आपका चेहरा कैसा होगा, आपकी आंखें कैसी होंगी, या आपका बाइसेप्स का जो शेप है वो कैसा होगा, ये सब आपके मदर और फादर या फिर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और पीछे चले जाओ जहाँ की जेनेटिक्स उठा ले, वहाँ से मिलता है। इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। आप कितना ग्रो करोगे, आप कितने चौड़े दिखोगे या कितने पतले दिखोगे, श्रिंक दिखोगे, ये सब आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। इस चीज़ को दुनिया में कोई नहीं बदल पाया है और कोई बदल भी नहीं पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जेनेटिक्स, दारा सिंह की जेनेटिक्स बहुत अच्छी थी। उनके पेरेंटल जो जेनेटिक्स उन्हें मिला था वो बहुत ही प्यारा जेनेटिक्स था। तो अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट नहीं यूज़ किया या फिर कुछ नहीं यूज़ किया, तब भी उनकी बॉडी अच्छी जाएगी, ऑफकोर्स जाएगी। उसके बाद सोने पे सुहागा काम ये हुआ कि उन्होंने अच्छी खासी एक्सरसाइज किया, अपने बॉडी को चैलेंज किया। तो बॉडी को चैलेंज किया तो न्यूट्रिशन भी दिया होगा वैसा। तो उस टाइम पे 15 अंडे खाना, 20 अंडे खाना, ठीक है, देसी मुर्गी का अंडा खा रहे, घर पे मुर्गी पल रही है, या फिर पूरा भरोसा है कि जहाँ से अंडे ले रहे हैं वो ओरिजिनल अंडा है। तो न्यूट्रिशन, मिलावट का ज़माना हो चुका है ये, यहाँ पे आपको हर चीज़ में मिलावट मिलेगी। मुझे ऐसी एक चीज़ बता दो जिसमें मिलावट ना हो। चिकन, हम कहते हैं ना कि आज तक
मसल्स का डुप्लीकेट नहीं बना पाया, आज तक चिकन डुप्लीकेट नहीं बना। वो चिकन तो डुप्लीकेट नहीं बन रहा है, लेकिन उस चिकन को जल्दी बनाने के लिए, वो जल्दी बड़ा करने के लिए वो लोग इंजेक्शन दे रहे हैं भाई। हर चीज़ की डुप्लीकेसी है। तो जहाँ पे एक बंदे ने, दारा सिंह ने एक रियल फिजिक बनाई अपनी, एक अच्छी न्यूट्रिशन उनको मिल रहा है, हवा क्लियर थी उस समय, पानी साफ था। आजकल का पानी देखो यार, हर चीज़ क्लियर थी, तो उनके लिए इजी था बॉडी बिल्डिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट, उनकी जेनेटिक्स बहुत अच्छी थी। हमारे साथ क्या है, अगर हमारी जेनेटिक्स अच्छी भी है, मान लो मेरी जेनेटिक्स जो है वो बॉडी बिल्डिंग वाली तो नहीं है, मुझे इतना पता है। मेरे रिस्ट देख लो आप, मेरे रिस्ट बहुत पतले हैं, मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ इन्हें, तो मतलब मेरी जेनेटिक्स बॉडी बिल्डिंग वाली नहीं है। ये जेनेटिक्स कैसी है, स्लिम रहने वाली बॉडी है। लेकिन मुझे मन है, जिद्दी हूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा दिखना है, तो जिद कर रहा हूँ जाके जिम में। तो जिम से धीरे 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 मैं अचीव कर रहा हूँ। मैं जेनेटिक्स नहीं बदल रहा हूँ, मैं बस मसल्स को स्ट्रेस देके उनको बड़ा कर रहा हूँ। तो मेरी जेनेटिक्स बॉडी बिल्डिंग वाली नहीं है। लेकिन दारा सिंह की थी, उनको सब कुछ मिला, अच्छा प्रोटीन, अच्छा डाइट, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो सब कुछ सही था। हमारे यहाँ क्या है, अब वो तो पास्ट की बात हो गई कि उनकी बॉडी क्यों बनी, जो हमारे बुजुर्ग हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब हमारे साथ क्या है, हम सब जिम जाते हैं, मैक्सिमम लोग हम जिम जाते हैं, जो भी जिनके पास एक डेस्टिनेशन है कि मुझे विद्युत जामवाल बनना है, मुझे जॉन अब्राहम बनना है, मुझे ऋतिक रोशन जैसा कटिंग लानी है, वैसी बॉडी बनानी है। सो आपका न्यूट्रिशन भी उनके तरीके से चलेगा, तभी आप वैसे बनोगे। और आपकी थोड़ी बहुत जेनेटिक्स नहीं, पूरी जेनेटिक्स वैसी होनी चाहिए। पूरी जेनेटिकल जो आपका फीचर है ना, लगभग सेम जेनेटिक्स तो हो नहीं सकती ऑफ कोर्स, लेकिन फीचर जो है ना जेनेटिक्स के लगभग सेम होंगे, तभी वैसी बॉडी बना पाओगे। ये भी लिख के ले लो। तो अगर किसी बंदे का जेनेटिक्स विद्युत जामवाल वाली है, तो वो जॉन इब्राहिम नहीं बन सकता। और किसी बंदे की जेनेटिक्स अगर जॉन इब्राहिम वाली है, तो विद्युत जामवाल भी नहीं बन सकता, अनटिल आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालो अपनी बॉडी पे। और इतना स्ट्रेस डाल के क्या करोगे यार, वो तो करोड़ों कमा रहे हैं, हम तो नहीं कमा रहे करोड़ों। तो लेकिन हाँ, अगर वो हम बस यही समझ के, तो जिम तो हम नहीं छोड़ देंगे ना भाई, उनको तो करोड़ मिल रहा है जिम करने से, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, तो हम क्या फिट रहना छोड़ दें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अपना एम डिसाइड करो पहले, अपनी जेनेटिक्स को समझो। अगर आपकी जेनेटिक्स जॉन इब्राहिम वाली है, तो आप उस जेनेटिक्स पे, उस बॉडी फिजिक पे एक अच्छी बॉडी बनाने की सोचो, ना कि आप विद जॉन इब्राहिम टाइप की जेनेटिक्स को लेके आप ये क्या कहते हैं, विद्युत जामवाल बनने की कोशिश करो। ओके, सो अब तो आ गया ये जेनेटिकल, आपको समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर मसल बिल्डिंग। तो अब सप्लीमेंटेशन क्या करना है, कि सप्लीमेंट कौन सा लें, क्या लें, क्यों लें। तो प्योरिटी जो है ना, वो हमें आजकल के खाने से नहीं मिलेगी। और हम इतना बिजी रहते हैं ना लाइफ में, हर एक इंसान इतना बिजी है कि अपनी न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं कर पाता है। वो विटामिन की कमी रह जा रही है, प्रोटीन की कमी रह। आप एक बार अपना लाइफ में, अपने डे टाइम में, पूरे दिन में आप जो खा रहे हो उसमें कैलकुलेट करके देखो कि आप कितना ग्राम प्रोटीन लिया, आपने कितना ग्राम कार्ब्स लिया, और कितने विटामिन आपने एड ऑन किए हैं विद दोज जो नॉर्मल आप खाना खा रहे हो। मैं गारंटी कहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोग फेल हो जाओगे। आपका ना प्रोटीन कंप्लीट हो रहा है, ना आपका कार्ब्स कंप्लीट हो रहा है। मे बी कार्ब्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हर चीज़ में कार्ब्स होता है, लेकिन विटामिन्स भी आपके कंप्लीट नहीं होंगे, ये भी गारंटी है। तो इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए सप्लीमेंट इंडस्ट्री बनी, जो क्या करता है कि विटामिन्स के लिए विटामिन्स के टैबलेट या फिर लिक्विड बना दिया या फिर पाउडर बना दिया। प्रोटीन के लिए उन्होंने पाउडर बना दिया है, कैप्सूल भी आते हैं प्रोटीन के। हर चीज के लिए उन्होंने वर्क किया है। कंसंट्रेट से प्रोटीन की कमी आ रही है, तो प्रोटीन का सप्लीमेंट लिया हमने। एक इसको प्रोटीन, हमें 30 ग्राम प्रोटीन मिल गया, तो फिर भाई हम 10 बार में जो खाना खाते हैं वो शायद 30 ग्राम प्रोटीन हमें एक बार सप्लीमेंट में मिल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में खाना छोड़ दो, खाना आपको वही रखना है अपना। बस आपका जो प्रोटीन की कमी थी, वो एक वे प्रोटीन ने कंप्लीट कर दी, या फिर एक डिब्बे ने कंप्लीट कर दी। तो इम्पॉर्टेंस ये है, इसलिए ज़रूरी है हमारे लिए न्यूट्रिशन, हमारे लिए सप्लीमेंट्स इसलिए ज़रूरी है, मल्टीविटामिन्स इसलिए ज़रूरी है, या फिर। तो अब आते हैं मैं बेसिकली अब पॉइंट आउट करता हूँ जिम पे। लड़के जो जिम जाते हैं वो प्री वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ, जिनको नहीं पता है उनके लिए। प्री वर्कआउट क्यों यूज़ किया जाता है? जब हम जिम जाते हैं और आप एक एडवांस लेवल का एथलीट हो, बिगिनर्स के लिए प्री वर्कआउट नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूँ। ऑलरेडी आपके पास इतनी एनर्जी होती है ना, आप इतने जोश में होते हो, प्री की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे ही जाकर बहुत अच्छा वेट लिफ्ट करोगे, अपना बेस्ट दोगे।
लेकिन जो 2 साल 5 साल से जिम कर रहे हैं, अब जिनको लग रहा है कि हाँ भाई जिम में थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ, थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, 30 किलो तो मैं उठा ही ले रहा हूँ, हर दिन 30 ही उठा रहा हूँ, सोच रहा हूँ आज 32 किलो उठाऊँ या 35 किलो उठाऊँ। प्री वर्कआउट से आप 30 से 60 किलो नहीं उठाओगे। प्री वर्कआउट से आप 30 का में भी आप 32 पहुँचे या फिर 30 पे ही रहो, लेकिन अपना बेस्ट दोगे आप। तो प्री वर्कआउट, मैं किसी ब्रांड को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ब्रांड का सपोर्ट कर नहीं है, मैं बता रहा हूँ दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्री वर्कआउट। ये प्रो सब्स का मिस्टर हाइड है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्री वर्कआउट जिसको मैं लेता हूँ जिम जाने के पहले कुछ मसल्स के लिए, जैसे लेग्स के लिए, क्योंकि मुझे लेग्स पे पता है कि यार मेरे लेग्स थोड़े कमज़ोर हैं, मुझे इसको थोड़ा सा और बिल्डअप करना है, थोड़ा ज़्यादा वेट लिफ्ट करूँगा तो मैं ये ले लेता हूँ। या फिर मुझे बाइसेप ट्राइसेप का बहुत शौक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाइसेप और ट्राइसेप जो है वो उभर के हैं, मेरे ट्राइसेप्स जो हैं वो दिखें, मैं टी शर्ट पहनूँ तो ये ट्राइसेप्स दिखें, या फिर मेरे बाइसेप जो है इनकी ये कटिंग दिखे, इनको बढ़ाना है मुझे, मेरे टारगेट अभी और भी ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं बाइसेप ट्राइसेप्स के दिन भी यूज़ कर लेता हूँ। और मेरा जो कि एक कमज़ोर पार्ट है मेरा शोल्डर, तो मैं शोल्डर के दिन भी प्री वर्कआउट लेता हूँ। हर दिन नहीं ले रहा मैं प्री वर्कआउट, क्योंकि जिस दिन मुझे किक चाहिए, जिस दिन मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए अंदर से, एनर्जी को कंसंट्रेट करना है, थोड़ा हैवी जाना है, उस दिन मैं प्री वर्कआउट यूज़ कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ प्री वर्कआउट, जो आपको एक एनर्जी, आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकेंड, इंट्रा वर्कआउट। तो इंट्रा वर्कआउट क्या है कि जब आप जिम कर रहे होते हो तो आपको एक फोकस चाहिए होता है, आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन भी चाहिए होता है, तो इसलिए लोग BCAA, L-arginine ऐसी टाइप की चीज़ों को इंट्रा वर्कआउट यूज़ करते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंट्रा वर्कआउट सप्लीमेंट। सप्लीमेंट नाम दे रहा हूँ वाटर को क्योंकि कुछ लड़के पानी बहुत पीते हैं जिम में, क्योंकि वो भी आपको इस समय सपोर्ट कर रहा है अलग से, क्योंकि जब आप वर्कआउट के टाइम पे पानी पीते हो ना तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मेंटेन रहता है, ब्लड जो है पूरे हर जगह पे ब्लड जो है वो थिक ना होके वो थोड़ा सा, कहते हैं ना कि आपका जो ब्लड है ज़्यादा थिक हो जाएगा तो वो फ्लो नहीं करेगा अच्छे से, तो ब्लड जो होता है वो हल्का हो जाता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है तो अच्छे से फ्लो होगा, एक एक मसल टिश्यू पे पहुंचेगा, तो वो हमारा क्या होगा, हमें सपोर्ट करेगा, हमारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पहुंचेंगे। तो जिम के टाइम पे आप पानी पियो, ये जो मिथ है ना पानी नहीं पीते जिम के टाइम पे, ये बहुत गलत है। आप पानी पियो, जितना हो सके उतना पानी पियो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो जिम के टाइम पे। डिहाइड्रेट करोगे अपनी बॉडी को तो आपका बॉडी एक और जगह पे काम करेगा, आपका माइंड वो डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए अलग काम कर रहा होगा, ठीक है। तो अपना माइंड का आपको क्या बेसिक फोकस तो आपको वेट लिफ्टिंग है, वैसे ही हवा की बहुत ज़रूरत होती है जिम के टाइम पे, कूल एनवायरनमेंट में जिम करो, पसीने में बॉडी नहीं बनती, आप नॉर्मल पंखा चलाओ, AC चलाओ, तब जिम करो, तो आपका बॉडी आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके, तो इंट्रा वर्कआउट बेसिकली उस सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। लोग इंट्रा वर्कआउट में BCAA यूज़ करते हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। तो वो क्या करता है, BCAA क्या है, वो अमीनो एसिड का एक चेन प्रोवाइड, अमीनो एसिड एक चेन होती है, एक भी अगर गायब होता है बीच से तो चेन इनकम्प्लीट रह जाती है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। BCAA क्या करता है, एक ब्रांच चेन अमीनो से एक चेन प्रोवाइड करता है प्रोटीन को। तो आप जब वर्कआउट करते हो ना तो आपकी मसल टिश्यूज जो है वो बर्न होती हैं, वो जलती हैं, वो टूटती हैं। तो अमीनो एसिड क्या करता है कि आपके अंदर जो प्रोटीन अवेलेबल है, BCAA जो है आपका, जो अंदर आपके प्रोटीन अवेलेबल है, तो BCAA उसको स्पाइक देता है आपके उस समय जो मसल टूट रही है, तो उसको बिल्डअप करने के लिए स्पाइक एक सपोर्ट प्रोवाइड कर, जैसे मैं ये हाथ उठा रहा हूँ, मेरा उठ नहीं रहा है हाथ, तो मैं इसे सपोर्ट देके इसको उठा देता हूँ, तो ये चीज़ प्रोवाइड करता है BCAA। लेकिन BCAA तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके बॉडी में प्रोटीन है, प्रोटीन नहीं है वो तब तक काम नहीं करेगा। आपकी बॉडी में प्रोटीन होना चाहिए तभी वो आपका काम करेगा, वरना फिर क्या होगा, आप लीन होते जाओगे। और अगर आपने अलग से प्रोटीन नहीं दिया है अपने बॉडी को, तो बॉडी में जो प्रोटीन अवेलेबल है वो उसी को यूज़ करेगा, और जब उसी को यूज़ करेगा और उसी से बिल्ड करेगा तो सोचो क्या होगा, वो जो मसल टिश्यूज है यहाँ से तो बन रही है, वो कहीं और का प्रोटीन डाले कहीं और डाल रहा है, तो आप और श्रिंक होते जाओगे, तो आपको अलग से प्रोटीन चाहिए। अब वो अलग से प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, पोस्ट वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट क्या है, वी प्रोटीन और भी चीज़ें, जैसे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट भी पोस्ट वर्कआउट में यूज़ करते हैं, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को प्री वर्कआउट में यूज़ करते हैं। दिस इज़ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ए काइंड ऑफ, मैं ब्रांड को सपोर्ट नहीं कर रहा, दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जिसको प्री एंड पोस्ट दोनों में लिया जा सकता है, या फिर किसी एक में ले सकते हो आप। तो क्रिएटिन के बारे में भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो पोस्ट वर्कआउट बेसिकली आपके मसल्स के
पोस्ट वर्कआउट जो है वो आपका मसल्स के बिल्डअप में बेसिकली काम करता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप प्री ना लो, आप इंट्रा ना लो, लेकिन आप पोस्ट वर्कआउट ज़रूर लो, क्योंकि बेसिकली ओवरऑल आपको मसल बिल्ड करनी है, तो स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो आपको पोस्ट वर्कआउट लेना है। सबसे महंगा सप्लीमेंट आता है पोस्ट वर्कआउट, सबसे महंगा होता है, 2,500-3,000 के नीचे तो मिलेगा ही नहीं। अच्छा, तो पोस्ट वर्कआउट इज इम्पॉर्टेंट। वे प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट में क्या आता है? दिस इज अ काइंड ऑफ पोस्ट वर्कआउट। वे प्रोटीन है जीएनसी का, मैंने यूज़ किया है, अभी इसमें नमकीन भरा है, घर वाले यही यूज़ करते हैं हमारे सप्लीमेंट के डिब्बों को। नाइट्रोटेक, ये भी पोस्ट वर्कआउट है, तो ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि दिस इज अ काइंड ऑफ पोस्ट वर्कआउट वे प्रोटीन। आप कोई भी ब्रांड यूज़ करो, आपकी मर्जी, रिसर्च करो। मैं बताऊँगा ही नहीं कि कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि भाई बहुत भसड़ होती है, तो ये आपके ऊपर है कि आप पोस्ट वर्कआउट कौन सा यूज़ कर रहे हो। अब इंट्रा में आपका, इंट्रा तो समझ में आ गया होगा, तो इंट्रा में लोग एल-आर्जिनिन भी यूज़ करते हैं। तो इंट्रा में क्या होता है कि एल-आर्जिनिन का बेसिकली काम ये है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो में बहुत अच्छी हेल्प करता है, आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, तो आपकी थोड़ी सी नसें भी जो है ना, जब जितना तेज़ ब्लड फ्लो होता है नसें भी थोड़ी उभर के आती हैं। तो इंट्रा से ये नसें आपकी दिख रही होंगी, तो ये एल-आर्जिनिन से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो आपके न्यूट्रिशन अच्छे से पहुँचते हैं, ये आपको हेल्प करता है। सेकेंड, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सप्लीमेंट। आप कहोगे अरे शुगर फ्री सप्लीमेंट है, हाँ बिल्कुल। अगर आप चीनी अवॉइड करके इसको यूज़ कर रहे हो, तो ये एक तरह से आप कंसंट्रेट कर रहे हो ना कि आपको कैलोरी ज़्यादा इनटेक नहीं करनी है, तो आप उसके जगह इसको यूज़ करो। दिस इज ऑल्सो सप्लीमेंट। नॉर्मल फूड से हट के अगर आप इसे यूज़ करो, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सप्लीमेंट। तो कोई मिथ नहीं होता है सप्लीमेंट की, सप्लीमेंट पे बॉडी बना रहे हो या फिर पाउडर पी रहे हो। अरे यार वो नेचुरल है, वे प्रोटीन दूध से बनता है, तो नेचुरल है, तो मिथ बनाना बंद करो। अब आता है मल्टीवाइटामिन्स। मल्टीवाइटामिन ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मल्टीवाइटामिन क्यों यूज़ करते हैं? मैंने बताया था ना, वाइटामिन की कमी रहती है हमारी बॉडी में, हम कितना भी खाते पीते हैं, लेकिन आजकल के बिजी शेड्यूल में हम नहीं खा पा रहे अच्छे से, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं ले रहे हैं, वेजिटेबल्स जो मिल रहे हैं मार्केट में वो भी पता नहीं कैसे कैसे वो बड़ा कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खाद डाल रहे हैं। ठीक, तो मल्टीवाइटामिन भी बहुत ज़रूरी है आपके डेली न्यूट्रिशंस को कंप्लीट करने के लिए। फिश ऑयल, फिश ऑयल ज़रूरी नहीं है कि आप ले या ना लें, लेकिन ओमेगा 3 विटामिन ए ये हमें प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है और मसल बिल्डअप में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा मिथ जो लोगों के अंदर होती है, केराटिन मोनोहाइड्रेट। डरते हैं लोग इसको यूज़ करने में, लोग कहते हैं किडनी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऑफकोर्स हो जाएगा, अगर आप पानी नहीं पियोगे तो मे भी आपका किडनी चौक कर जाएगा, पथरी की दिक्कत हो जाएगी आपको किडनी में। तो लेकिन अगर आप 4 लीटर पानी अगर नॉर्मल पीते हो केराटिन मोनोहाइड्रेट के साथ, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि दुनिया का सबसे चीप और सबसे बेस्ट सप्लीमेंट होता है। लेकिन बिना पोस्ट के ये भी काम नहीं करेगा, तो बस केराटिन मोनोहाइड्रेट 300-400 का डिब्बा लेकर आप ये मत सोचो कि आप बॉडी बना लोगे। मैंने कहा था ना, एक पूरा चेन होता है, एक पूरा चेन आपका पोस्ट वर्कआउट जब लोगे तो ही कंप्लीट होगा। BCAA से आपको अमीनो मिलता है, वो अमीनो मिले ना मिले आपके सप्लीमेंट्स में, अच्छे सप्लीमेंट्स लोगे तो आपको ऑलरेडी उसमें BCAA होता है, जो उसके सिंथेसिस जो आप सप्लीमेंट ले रहे हो वो अच्छे से पच जाएगा, आपके बॉडी पे लग जाएगा, वो डोंट वरी। केराटिन का क्या है कि केराटिन से आपको वो प्री और पोस्ट में आप यूज़ कर सकते हो, तो केराटिन से आपका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। जैसे आप 5 किलो वेट उठाते हो, तो कुछ दिन आप केराटिन की एक साइकिल पे हो, जैसे आपको 3 महीने लगातार आप सोच रहे हो केराटिन यूज़ करूँगा, फिर 2 महीने छोड़ दूंगा, तो जो 3 महीने में है ना, तो नॉर्मली आप बिना केराटिन के 3 महीने में जहाँ पे पहुँचोगे, केराटिन के साथ आप 3 महीने में इस लेवल की जगह इस लेवल पे पहुँच जाओगे, क्योंकि ये आपके मसल्स को फुल एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरी पोटेंशियल के साथ एक्सरसाइज करने में। आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हो केराटिन से। केराटिन आपका बेसिकली एग्स में भी होता है, तो हमें अगर आप अच्छी क्वालिटी में एग्स खा रहे हो, 7-10 अंडे खा जा रहे हो, तो इसकी भी अलग से ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप नहीं खा पाते हो 7 से 10 अंडे, या फिर आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चाहिए, तो केराटिन यूज़ कर सकते हो। ये GNC का है और आप बहुत सारे केराटिन के ब्रांड है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, तो ये है बेसिकली सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन बस जिम के आजू बाजू के टाइम पे नहीं यूज़ होता है कि आपने जिम के आधे घंटे पहले प्री ले लिया, बीच में पोस्ट ले लिया, बाद में बीच में इंट्रा ले लिया और बाद में पोस्ट ले लिया, सॉरी, तो इससे कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे सप्लीमेंटेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। सप्लीमेंटेशन आपका तब तक नहीं कंप्लीट होता जब तक कि 24 घंटे कंप्लीट नहीं हो जाता। आपको चिकन भी खाना है,
चिकन, जहाँ से भी आप प्रोटीन लो, आपको प्रोटीन कंप्लीट करना है अपना। एक सप्लीमेंट का स्कूप जो है वो कितना प्रोटीन देगा? 24 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम। 30 ग्राम से हो जाएगा क्या? नहीं, आपको अभी और प्रोटीन लेना है। तो ये जो है, ये आपको जब आप वर्कआउट करके निकलते हो तो इंस्टेंट जो प्रोटीन चाहिए बॉडी को वो प्रोवाइड कर देता है। बाकी 20 ग्राम 25 ग्राम प्रोटीन से आपका दिन नहीं निकलेगा। आपको चिकन है, अंडे हैं, फैट लेना है, कार्ब्स लेना है, ये सब चीज़ें भी आप सर्च करो कहाँ से क्या मिलेंगे और अपने डाइट पे ध्यान दो। तो आजकल के ज़माने में मैं ये नहीं कह रहा कि सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी बॉडी की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ग्रो करने में। आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है सप्लीमेंट से, क्योंकि इसमें बस वे प्रोटीन नहीं है, इसमें आयरन भी होगा, इसमें जिंक भी होगा, इसमें कैल्शियम भी होगा। तो ये हर चीज़ें, जैसे ये जीएनसी का है तो इसमें आयरन है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, होंगे, जरूर होंगे, जो कि जरूरी है हमारे शरीर के लिए। तो ये सब प्रोवाइड हो जा रहे हैं। और अगर आप कंटिन्यूस वे पे आप लगातार प्रोटीन यूज करो, ऑफ कोर्स महंगा पड़ता है। जिसकी सैलरी ही 10,000 है, वो 10,000 कैसे ख़त्म करेगा? आप प्लान बनाओ, जैसे आप 10,000 महीने कमा रहे हो तो आप 1,000 रुपये थोड़ा सेविंग पे डालो। आप जिम करो, नॉर्मल जिम करो, बहुत ज़्यादा इंटेंस करने की जरूरत नहीं। आप एक टारगेट करो कि हाँ 6 महीने बाद मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं एक साथ प्री पोस्ट या फिर ये सब, अगर आपको सब लेना है तो ले लूंगा। वरना आप एक काम करो, पोस्ट चलाते रहो, अपना पोस्ट वर्कआउट का जो सप्लीमेंट है आप चलाओ, वे प्रोटीन चलाओ। जब आपके पास थोड़े अधिक पैसे आ रहे हैं तो आप उसमें प्री डाल दो, आपको बीच में इंट्रा भी डालना है तो इंट्रा डाल दो, और क्रिएटिन डाल दो। तो उस 1-2 महीने में आप अपने बॉडी को अलग लेवल पे बूस्ट कर दिया। फिर क्या करो, थोड़े पैसे कम पड़ गए, फिर पोस्ट चलाते रहो, और कंटिन्यूस पोस्ट भी मत चलाओ, इतने पैसे नहीं होते हैं। कोई नुकसान नहीं है कंटिन्यूस पोस्ट लेने का, लेकिन बॉडी को थोड़ा रिलैक्स रेस्ट देना चाहिए, ताकि अगर आप कंटिन्यूस लोगे ना तो फिर बॉडी को आदत पड़ती रहेगी उस चीज़ की। अगर लगातार आप वे प्रोटीन यूज कर रहे हो तो बॉडी को क्या लगता है ना कि उसकी आदत पड़ जाएगी, तो 24 ग्राम की जगह वो 16 ग्राम ही डाइजेस्ट करेगी, बाकी 8 ग्राम जो है ना वो फेंक देगी उठा के। तो नहीं, थोड़ा सा रेस्ट दो बीच में। जैसे 3 महीने यूज किया तो 15 दिन का रेस्ट दे दो बॉडी को, तो बॉडी को लगेगा अरे कुछ कम आ रहा है, कुछ है ऐसा जो नहीं आ रहा है। और फिर जब आप 15 दिन बाद यूज करोगे ना, तब उसको लगेगा अरे ये फिर आ गया, चलो इसको पूरा यूज करते हैं। समझ रहे हो? तो ये हमारा माइंड जो होता है ना, माइंड से खेलना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट में बोलना चाहता हूँ, खुश रहो। अगर खुश नहीं हो आप तो आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी। स्ट्रेस में कभी बॉडी नहीं बनती। खुश रहो, जिम में लोगों से बातें करो। यहाँ ये नहीं है कि आप बस बात ही कर रहे हो, लेकिन जिनके साथ आप जिम कर रहे हो उनसे अच्छे से बातें करो, खुश रहो। दिन भर में अपने बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने आप के लिए टाइम निकालो, खुद से बातें करो। तो फिर क्या होगा कि आपकी बॉडी खुश रहेगी, और खुश रहने पे हर चीज़ अच्छी होती है। आपकी लाइफ में, आपका जॉब में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। एक अच्छी बॉडी बना के भी क्या फ़ायदा अगर आप खुश नहीं हो? तो खुश रहने की कोशिश करो, शायद सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी ऐसे बन जाएगी। क्योंकि माइंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के लिए, हर चीज़ के लिए।